उनका जो है एक परिणाम जो है सबसे बड़ा परिणाम ये आया कि जो है भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है कहा गया कि 1937 ईस्वी में पूरे भारत में जो है क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, 1937 में जो है पूरे भारत में जो है चुनाव कराया गया और जो है कांग्रेस और सहित जो है जितना भी जो है राजनीतिक दल था, कौन कौन, कांग्रेस था, उसके बाद और भी जो है कई पार्टी था, तो मुस्लिम लीग प्रमुख रूप से था। तो कुल मिला करके कहा जाए तो जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है रिजल्ट रहा और करीब 11 प्रांत था उस समय, 11 में से 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की जो है सरकार बनी। और कांग्रेस का जब सरकार बन गया तो मंत्रिमंडल भी जो है गठित किया गया। तो जब 1939 का जो है समय आया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया, तब क्या होता है, तो ऐसा स्थिति में 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। आरंभ होने के बाद जो है एक और जो है कौन था, धुरी राष्ट्र था, एक और जो है कौन था, मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन था, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, यानी कि इटली जर्मनी जापान। और मित्र राष्ट्र में कौन था, तो जो है ब्रिटेन फ्रांस रूस अमेरिका। और इन लोगों के बीच जो है जब युद्ध शुरू हो गया तो जो है दक्षिण एशिया पर जो है इसका दबदबा बढ़ने लगा, जापान का यानी धुरी राष्ट्र का। तो मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन। तो ऐसा स्थिति में ब्रिटेन को कुछ समझ में नहीं आया तो वो घोषणा कर दिया कि भारतीय भी युद्ध में सम्मिलित है। और भारतीयों से इस संबंध में कोई राय मशवरा भी नहीं किया, न ही मंत्रिमंडल वालों से ही किया, कार्यकारिणी वालों से ही जो है कोई कुछ पूछा, जो कि प्रशासन में लगा हुआ था काम में, उससे भी नहीं कोई सलाह लिया और बिना सलाह के ही घोषणा कर दिया कि भारतीय भी युद्ध में जो है क्या है, सम्मिलित है। और इस तरह से जो है भारतीयों के युद्ध में सम्मिलित किए जाने से जो है जितना भी कार्यकारिणी में सदस्य था, मंत्रिमंडल में जितना भी सदस्य था, सब इस्तीफा दे दिया। कब इस्तीफा दिया, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। और जो है इस दिन को जो है मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाने लगा। काहे कि मुस्लिम लीग भी जो है चुनाव लड़ा था, तो मुस्लिम लीग का जो है हार हुआ था, तो वो जो है सोचा कि चलो यहाँ पर बढ़िया हुआ, जो है सब मंत्रिमंडल से क्या हो गया, बाहर हो गया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है घोषणा कर दिए कि 22 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाएगा, मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। और जो है पूरा देश में जो है मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा और मुसलमानों द्वारा। और मुक्ति दिवस मनाए जाने का मतलब है कि उन लोगों में जो है एक तरह से कहा जाए तो उन लोग जो है अपना आप को प्रसन्न महसूस करने लगा, खुश महसूस करने लगा कि भारतीय सब जो है क्या हुआ, शासन छोड़ करके हट गया। ठीक है, और इसी का फायदा जो है कौन उठा रहा था, अंग्रेज फूट डालो की नीति का जो है उपयोग जो है आज से नहीं 1857 के विद्रोह से ही जो है करना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे अब विकराल रूप ले लिया। और अब जो है ऐसा स्थिति में जो है अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद स्थिति था, लेकिन उस समय अंग्रेज युद्ध में जो है उलझा हुआ था, इसलिए वो जो है कोई जो है कदम जो है नहीं उठा पा रहा था। ऐसी स्थिति में जो है इन लोग जो है पाकिस्तान का जो है मांग करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को जो गढ़ने वाला जो था, एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसका नाम था रहमत अली। 1933 में जो पाकिस्तान शब्द को गढ़ा, PAK। ठीक है, P फॉर जो है ये पंजाब, A फॉर अफगान और K फॉर कश्मीर। बोला इस तीनों को मिला करके जो है क्या बनाया जाएगा, पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से ये स्टूडेंट जो है इसको गढ़ दिया और इस मांग को जो है बुलंद कर दिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लिखने वाले कौन थे, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अब वो जो है बोलने लगे क्या कि हिंदुस्तान नहीं, हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। और बंटवारा का मांग जो है शुरू हो गया। ठीक है, 1930 में जो है मोहम्मद इकबाल जो है इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर चल पड़े। ठीक है, और इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को ज़बरदस्त हवा जो है दे दिया मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से जो है इस बात को जो है मुसलमानों में भरने लगा कि मुस्लिम संस्कृति अलग है, हिंदुओं का संस्कृति अलग है, दोनों एक साथ जो है कभी भी नहीं रह सकता, हिंदू और मुसलमान। हिंदू का खान पान अलग है, हिंदू का रहन सहन अलग है, हिंदू का पहनावा ओढ़ावा अलग है, जो मुस्लिम से जो है मेल नहीं खाता है। इसलिए हिंदुस्तान में 2 राष्ट्र है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसलिए अभी जो है कोशिश करना चाहिए ब्रिटिश सरकार को कि जो है हिंदुओं को जो है मुसलमान से क्या करे, अलग कर दे। और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को जो है जोर पकड़ना जो है शुरू कर दिया। लेकिन जो है कांग्रेस नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं था।
कारण क्या था, कांग्रेस को केवल पहले चाहिए था क्या, आज़ादी। हम कहते हैं कि अभी तुम खाना बनवे नहीं किया है, और जो है पहले जो है सब बच्चा आकर के घर का खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि कटोरी ले लेकर के कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। अरे पहले सीझने देगा तब ना, बनने देगा तब ना। यहाँ पहले जो है सब आ करके, मोहम्मद अली जिन्ना पहले कटोरा लेके खड़ा है, हमको दो। अरे मान लो तुम्हारा घर में मीट उट बना रहा है तो क्या करेगा, सब आके खड़ा हो जाएगा चूल्हा पास, हाँ, कि पहले पकने देगा। पकेगा तब तो सबको मिलबे नहीं करेगा, जिसको जो ज़रूरत है। और ढंग से बंटेगा, सबको खाना भी जो है सही से मिलेगा। और यहाँ तो ये जो है होने लगा क्या, कि ना हमको दे दो, हमको दे दो, हाँ हम ये खाते हैं हमको ये दे दो, हम ये खाते हैं हमको ये दे दो। तो इस तरह से जो है स्थिति जो है बना हुआ देख करके जो है मोहम्मद अली जिन्ना को भी जो है यहाँ पर जो है कहो कि एक तरह से बच्चा वाला हरकत जो है कर दिए। और जो है इससे पूरा देश जो है उनका बात जो है पूरा मुसलमान मानता था, ज़्यादातर मुसलमान। तो ऐसा स्थिति में पूरा देश में दंगा का स्थिति बन गया, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़कना जो है शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस का और जो है देशवासियों का भी ध्यान अभी जो है इस ओर नहीं था। अभी उन लोग केवल चाह रहा था कि नहीं किसी तरह से हम लोग जो है हाँ आज़ाद हो जाए। तो ब्रिटिश सरकार बार बार जो है कांग्रेसी नेताओं से बात कर रही थी, बोल रही थी कि आप लोग जो है क्या कीजिए कि युद्ध में हमारा जो है सहयोग दीजिए, और युद्ध जैसे ख़त्म होगा उसके बाद जो है हम लोग जो है क्या कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। लेकिन जो है यहाँ पर जो है भारतीय नेता जो है स्पष्ट रूप से बोला पहले आज़ादी फिर आगे का गप, ठीक है। लेकिन इन लोग जो है यहाँ पर जो मानने से इनकार कर दिया। तब इन लोग जो है निर्णय लिए कि हम लोग जो है क्या करेंगे, प्रचार करेंगे अपने देश में कि कोई भी अंग्रेज़ों का साथ जो है युद्ध में नहीं देगा, ठीक है। और इस तरह से इन लोग प्रचार के लिए जो है सब कांग्रेसी नेता जो है निकल गया। इसको बोला गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है शुरू किए, और इसमें जो है मुख्य रूप से जो है लीडर बने सत्याग्रही, वो बने विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और इन लोग घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने लगे कि कोई भी अंग्रेज का साथ नहीं देगा। देखते ही देखते पूरा देश में जो है आंदोलन जो है फैल गया। आंदोलन जो फैला ऐसा मैंने हर जगह इन लोग जाता था, युद्ध विरोधी भाषण देता था खड़ा होकर के, लोग इसको सुनता था, और हर कोई जो है चाहता था कि हम लोग जो है ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे। धीरे धीरे जो है ऐसा माहौल बन गया कि सब ब्रिटिश सरकार के जो है क्या होने लगा, विरुद्ध होना शुरू हो गया। तुरंत जैसे ही जो है अगले दिन देखा कि स्थिति जो है विपरीत जा रही है, और अब इन लोग जो है खुले तौर से जो है बैठक करके और बोल दिया कि कल से हर नेता, अभी तक कौन थे, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे, और बोला अब हर नेता जितना भी है हर जगह जाएगा और युद्ध विरोधी भाषण देगा। अगले दिन जो है 0 आवर ऑपरेशन 0 आवर के तहत बोला सब नेता को गिरफ्तार कर लो जितना भी जो है युद्ध विरोधी भाषण दे रहा है। और तुरंत 0 आवर मतलब 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए, और सब नेता क्या हो जाना चाहिए, गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ऑपरेशन 0 आवर के तहत सब नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में जो है बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इससे जो है कहीं भी जो है कुछ रुका नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आया क्रिप्स मिशन, 1942 का बात है। क्रिप्स मिशन आकर के और जो है यहाँ के नेताओं से जो है बातचीत करना चाहा। वो बोला कि जो है तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है अब स्पष्ट हो गया कि कोई भी सरकार कोई भी कार्य जो है भारतीयों के पक्ष में जो है नहीं करना चाहती है, ठीक है। अब इसके लिए जो है 8 अगस्त 1942 में बम्बई में जो एक अधिवेशन बुलाया गया, और वहाँ पर महात्मा गांधी जो है अपना जो प्रस्ताव रखे भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि ये लास्ट जो है कि अपना जो है चला दिए। ये कहो कि एक तरह से इनके पास लास्ट अस्त्र बचा था महात्मा गांधी के पास, हाँ, इसको चला दिए। करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, ठीक है। ये जो है आह्वान किए देशवासियों से, और अपना प्रस्ताव रख दिए 8 अगस्त 1942 को कि अब हम लोग कौन सा आंदोलन चालू करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। जितना भी अगले दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत हो गया, और जितना भी नेता था सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और नेतृत्वहीनता के अभाव में भी
यानी कि कोई भी नेता नहीं था, सड़क पर कहीं कोई नेता नहीं, पूरा जो है जनता ही जनता। और यही जनता जो है पहले तो प्रैक्टिस करवाइए दिए थे महात्मा गांधी, दूध आंदोलन चलाया, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब तो आदमी जानिए गया कैसे आंदोलन चलाया जाता है। बस जो है वो बिना नेता के ही जो है पूरा देश में जो है आंदोलन चलना जो है शुरू हो गया। और ये देखते ही देखते जो है व्यापक रूप में जो है पूरा देश में फैल गया। और जगह जगह पर जो है अब इन लोग जो है क्या करना शुरू किया, ऐसा लगने लगा जैसे अंग्रेज़ों का नामो निशान मिट गया। अंग्रेज कहीं का पते नहीं है अंग्रेज का। कारण क्या है, तो अब जितना भी जो है अंग्रेज इस समय ऐसा स्थिति था, अंग्रेज सब युद्ध में उलझा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में। इधर चल गया है क्या आंदोलन। मैंने महात्मा गांधी भी जो है अपना दिमाग लगाया, नहीं बोलता है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, जैसा चाहेगा वैसा लोहा को बना लेगा। ठीक है, बस वही था यहाँ पर स्थिति। और गांधी जी जो है एकदम पक्का जो है एकदम समय देख करके जो है काम किए थे ये वाला। उसके बाद देखते देखते जो है हर जगह जहाँ भी जो है रेलवे लाइन ये सब था उखाड़ के हटा दिया। इसलिए उखाड़ फुखाड़ दिया, डाक तार सब जो है टेलीफोन का तार और सब काट के हटा दिया, इसलिए कि जो है कहीं से कोई कॉल करके किसी को बुलाओ नहीं। ठीक है, कोई सिपाही उपाही कहीं नहीं आएगा, कहीं थाना उना कहीं कुछ पता नहीं था उस समय। काहे कि इसमें कोई नेता है ये नहीं था, खाली जनता ही जनता था। और चारों बल तोड़ फोड़ जितना सरकारी था आवास वास सब तोड़ फोड़ करके सब जगह पर जो है भारतीय झंडा जो है गाड़ करके फुर्सत कर दिया गया। इस तरह से जो है पहला बार देखा गया कि बिना जो है अथी का नेतृत्वहीनता का कोई नेता नहीं, सब नेता जेल में बंद है। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई नेता है ही नहीं, केवल जनता ही जनता है। और जनता ही जो है अपने आप में जो है इस तरह से जो है चला कि जो है कि पूरा का पूरा जो है एक तरह से कहो कि देश को जो है संभाल लिया पूरा जनता। और जो है अंग्रेज़ों को जो है इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि अंग्रेज़ों के पास अब आज़ादी देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अंत में जो है गांधी जी जेल में ही जो है 21 दिन का उपवास किए, तब जो है उनको जेल से रिहा कर दिया गया 1944 तक। इस समय तक जो है स्थिति बदल चुकी थी। और इसी बीच जो है क्या हुआ, तो 1945 के लमसम में जो है इंग्लैंड का स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो चुका था। जापान पर जो है परमाणु बम गिरा दिया, परमाणु बम अमेरिका गिराने के साथ ही युद्ध तो समाप्त हो गया। लेकिन इंग्लैंड का स्थिति जो है क्या हो गया, बुरा तरह से पस्त हो गया। अब उसके पास ताकत नहीं था कि भारत जैसा जो है बड़ा उपनिवेश को संभाल के रख सके। और धीरे धीरे जो है स्थिति जो है काफ़ी बदतर हो गया। अब इसके पास जो है केवल अब एक ही उपाय था कि भारत को जो है किसी तरह से जो है आज़ाद जो है कर दिया जाए। और आज़ादी के लिए जो है प्रयत्न जो है शुरू कर दिया गया। ठीक है, और इसी दौरान जो है घोषित कर दिया कि ब्रिटेन में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ। वहाँ पर जो है लेबर पार्टी का सरकार बना। वहाँ दो ही दल है, वहाँ द्विदलीय व्यवस्था, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी का विंस्टन चर्चिल था अभी प्रधानमंत्री, अब वो हट गया, अब बना वहाँ पर लेबर पार्टी का सरकार। और लेबर पार्टी में वहाँ पर बन गए कौन, लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली बोले कि 1948 तक भारत को आज़ादी घोषणा हो गया, 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन आज़ाद करने से पहले भारत का संविधान बनाया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा और वो भारतीयों की इच्छा से होगा। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का गठन के लिए जो है एक चुनाव कराया जाएगा। और उस चुनाव में जो है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जितना दल है, निर्दलीय उर्दलीय, सब कोई भाग लेगा। और भाग ले करके और जो है चुन करके जो है संविधान सभा में आएगा और सब कोई जो है संविधान पर बहस होगा। अब बहस होने के बाद तब जो है संविधान सभा का गठन जो है पूरा किया जाएगा, ये संविधान का निर्माण जो है कार्य पूरा किया जाएगा। इस तरह से जो है ये कार्य जो है हो गया। तब इसके बाद जो है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1947 जो है पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1947, इसको कहा जाता है स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इसी में स्वतंत्रता का बात कहा गया। इसमें प्रमुख बात देखो क्या था, पहला पॉइंट था यहाँ पर कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत की जो है अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में जो है विभाजित कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को दो अधिराज्य में विभाजित कर दिया जाएगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। उसके बाद रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा निर्धारण किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण कौन किया गया है, रेड क्लिफ, इसलिए सीमा का भी नाम है रेड क्लिफ सीमा। ठीक है,
तो इसके लिए कमीशन बनाया जाएगा, कमीशन का गठन किया जाएगा। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है, दोनों अधिराज्यों का एक गवर्नर जनरल हो सकता है, यद्यपि दोनों अलग अलग गवर्नर भी हो सकता है, ये प्रावधान किया गया। चौथा पॉइंट में क्या किया गया, तो देशी रियासतों के विषय में कहा गया कि अगर वो स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र रह सकता है, और अगर वो भारत में मिलना चाहता है भारत में मिलेगा, और नहीं तो अपना पाकिस्तान में विलय करना चाहता है तो पाकिस्तान में। तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब जो है क्या किया, बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इन लोग ना भारत में गया ना पाकिस्तान में, और बाकी जितना था सब अपना अपना विलय कर दिया। और भारत का बिस्मार्क कहे जाने वाले कौन थे?